दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागमणि से ही संबंधित एक घटना के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि नागमणि का संबंध नाग और नागिन से होता है। तो आइए आज घटना को शुरू करने से पहले नाग नागिन के बारे में ही जान लेते हैं, जिनके प्रेम की अक्सर मिसालें दी जाती है। भारतीय लोक कथाओं में इच्छाधारी नाग या नागिन पौराणिक आकार बदलने वाले जीव हैं। ये शिव के महान भक्त हैं। पुराने ग्रंथों के मुताबिक इच्छाधारी नाग नागिन वे होते हैं जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वह किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन हैं। तो अब समय जाया न करते हुए घटना पर आते हैं। एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में हितेश और अंकुश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार हितेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो हितेश ने अंकुश से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूं, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब हितेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है। तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय हितेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब हितेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। हितेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर हितेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। हितेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और यह इच्छा जाहिर की जो बकरी जंगल में खो गई है वह मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हितेश यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वह विवश थी क्योंकि हितेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वह तब तक हितेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और हितेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब हितेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सुरभि है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूं।
परंतु कल वह एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूं, लाचार हूं। हितेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से हितेश बहुत ज्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और हितेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि हितेश को पता ही नहीं चला कि कब वह उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन हितेश और सुरभि यानी वह नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सुरभि ने हितेश से पूछा, तुम्हारे गले में यह चमकती हुई चीज क्या है? तो हितेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसे गले में पहनता हूं। दोस्तों, यह वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सुरभि बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भांति है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूं कि आखिर यह मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर हितेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सुरभि एकदम से गुस्सा होकर बोली, हितेश, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का यह छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर हितेश ने न चाहते हुए भी वह आभूषण सुरभि को दे दिया और सुरभि को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सुरभि, इसे घुमा मत देना। सुरभि के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, सुरभि का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वह एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार हितेश को डसा और 10-10 कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाक का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से यह नागिन इसी गांव में अपने नाक के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहां कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहां गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंच जाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए। आपको यह घटना कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।